वो सब लेना पड़ेगा। और हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग माय यूट्यूब फैमिली। और आइए मेरे पूजा में शामिल होइए और हम लोग बहुत ही सरल तरीके से तुलसी जी का पूजा विधि विधान करते हैं। आइए मेरे साथ मेरे घर पूजा करते हैं। और ये सारी तैयारी देख रहे हैं ना, मेरा सारा सामान ये सब मैं खरीद के लाई थी मार्केट से, तो उसको मैं अब टोकरी में आसानी से रख दूंगी। और तुलसी गाछ आंगन में लगा हुआ है, तो मैं ये तुलसी चौरा के पास लेके जाऊंगी और सारा सामान मैं उनको सजाऊंगी और श्रृंगार करूंगी। तो श्रृंगार का सामान है सारा इसी में है। विष्णु भगवान भी हैं और सारे कुमकुम तिलक सारा मैं लेके जा रही हूँ। और दिया भी सजा ली हूँ कि ताकि दिया में वहाँ 5 दिया मैं जलाऊंगी। और फूल है ये मैं लगाई हूँ, अड़हुल का फूल वो वाला भी है, मार्केट से भी मैं लाई हूँ गेंदा का फूल, तो वो भी है। और ये धूप बत्ती घी लगभग मेरी सारी तैयारी हो गई है। मैंने सारा सामान रख लिया और कुछ भूलूंगी तो मैं घर ही में है ना, तुलसी तो मेरे आंगन में ही है, तो मैं ले आऊंगी। और चलिए मेरे साथ तुलसी की पूजा करने के लिए। और आप लोग के घर में तुलसी पूजा होता है, वैसे सभी के घर में होता है तुलसी पूजा। आप लोग कैसे करते हैं? और चलिए मैं ले चलती हूँ अपने आंगन की तुलसी जी से मिलवाने। और मैं आ गई ये तुलसी चौरा के पास, और फिर मैं कुछ भूल गई, फिर मैं लाने गई हूँ। और अच्छा जो ईख का कंडा होता है वो मैं लेने के लिए गई थी, तो उसी से तो मंडप बनाऊंगी मैं। और ये सारे 5 डंडी होते हैं ईख के, और 5 मैं लगाती हूँ और उसी से मंडप पे सजाऊंगी। और थोड़ी दिक्कत होती है, वहाँ स्पेस थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी मैं उसको लगा दूंगी अच्छे से। देखिए थोड़ी गिर भी रही है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ, लग जाएगा। हाँ, और चुन्नी मैं ले रही हूँ और चारों जो ईख के डंडे हैं उसमें मैं बांध दूंगी मौली धागा से। और देखिए भूल ही गई थी मैं, तो मम्मी गंगा जल लेकर के आई है। तो कुछ ना कुछ आदमी भूल ही जाता है। और खोज सारा मैं बांध दूंगी उसमें। और पंचामृत के लिए दही भूल गई थी, तो फिर मैं दही भिजवा करके और 10 रुपये का ले आई। फिर पंचामृत अपना तैयार करके और पंचामृत से विष्णु भगवान को स्नान करवाऊंगी। मौली धागा से मंडप को बांध दे रही हूँ कि हिले ना वो थी ईख का डंटी। और पूजा का श्रृंगार का जो माँ का सामान था वो मैं प्लास्टिक में बंद था, तो मैं उसको रख दे रही हूँ कि ताकि आसानी से उनका श्रृंगार हो जाए। बिंदी है, सिंदूर है, छोटा सा मिरर है, फिर वो उसी में आलता है, सार चूड़ी है, सब से मैं उनको सजा दूंगी। और खोल के साइड में रख देने से आसानी से उनका श्रृंगार हो जाएगा। हर चीज़ एक ही पैकेट में था ही सब।
लहराई लहराई रे मेरे आंगन की तुलसी, लहराई लहराई रे मेरे आंगन की तुलसी, सिंगार हो जाए तो सुंदर माँ की मूरत। और मैं तुलसी जी की मंडप सजा दी हूँ और विष्णु भगवान को भी अंदर बैठा दी हूँ। और देखिए फूलों से मैं सजा दी हूँ, दीपक भी जला दी हूँ। और देखिए धूप दीप जल रहे हैं, सारे श्रृंगार मैं कर दी हूँ और बहुत ही सुंदर लग रही है माँ मेरी। बहुत सुंदर तुलसी से आंगन सज गई है, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए और जो ये दीपावली में बल्ब लगे थे वो अभी तक लगे हुए थे, उससे भी और सुंदर लगने लगा था। तुलसी जी ऐसी हैं कि उनसे पूरा मतलब लगता है माहौल ही बहुत सुंदर हो जाता है। और सभी कोई धीरे धीरे आगे सब प्रणाम कर लेंगे और मम्मी यहाँ बैठ कर के 5 ठो भजन गाएगी और उसके बाद हम लोग का पूजा संपन्न हो जाएगा और सब भजन वजन हो जाएगा। फिर प्रसाद थोड़ी देर रहने दूंगी और उसके बाद उठाऊंगी। तो हम लोग थोड़ा देर बैठ करके साथ में मम्मी का, और मम्मी भजन गा रही है और हम लोग सुन रहे हैं। और बताइए मेरे YouTube फैमिली मेरे पूजा में शामिल होकर आप लोग को कैसा लगा। और तुलसी जी सब पे आशीर्वाद बनाए रखे, सबके घर आंगन में हरियाली छाई रहे। और आप भी सुनिए भजन और आनंद लीजिए। थोड़ी सी मैं भजन भी आप लोग को सुना दे रही हूँ। और ये पूजा हम लोग कर रहे हैं बृहस्पतिवार को 23 तारीख को। और आप लोग किस दिन किए हैं पूजा ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। और लास्ट में ये हवन वन हो जाएगा तो पूजा की समापन हो जाएगी। और ये मैं अष्टकोण बना रही हूँ। आज के दिन मानते हैं कि ये बनाना शुभ होता है। सिंदूर से इसको भी टीक दूंगी मैं। और हाथों का थाप दरवाजे पे मैं लगाती हूँ, सभी दरवाजे पे लगा दूंगी। आज के दिन लगाना बहुत अच्छा होता है, देवोत्थान एकादशी के दिन। तो ये बहुत शुभ माना जाता है ये सब। तो आप लोग कैसे मनाते हैं तो ये ज़रूर बताइएगा। और इसी पूजा के साथ सभी का मंगलमय हो। शुभ रात्रि और हैप्पी देवोत्थान एकादशी। तो आप लोग भी पूजा कीजिए और पूजा का प्रसाद खाइए और मैं भी चली प्रसाद खाने।